हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नियोनेटल वोमिटिंग के बारे में, यानी छोटे बच्चों में जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है एंड वोमिटिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट देना होता है एंड ना वोमिटिंग हो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है, किन किन बातों का, ये सब बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि छोटा सा वीडियो है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि छोटे बच्चों में वोमिटिंग जो होती है उसके क्या रीज़न होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है ओवर फीडिंग। यानी कि क्या होता है ना कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उस चक्कर में उसको ज़्यादा खिला देते हैं। अब ज़्यादा खिला या पिला दिया आपने, दूध ज़्यादा दे दिया, तो उसको बोलते हैं ओवर फीडिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में उल्टी होने की संभावना रहती है, या आपने कोई ऐसा मिल्क दिया है बच्चे को, कोई ऐसी चीज़ दी है जो सही नहीं थी, उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। यानी फॉल्टी फूड से भी बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए कि बॉडी के अंदर में उसके एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है, तो वो फोर्सफुल या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, यानी झटके से वोमिटिंग होती है। तो ऐसी अगर वोमिटिंग हो रही है तो बच्चे में, तो आप किसी अच्छे बच्चे के डॉक्टर से मिलिए और आप उसका इलाज करिए। डायग्नोसिस के बाद अपने आप इलाज मत करिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर नॉर्मली उल्टी हो रही है, वो खाना उसको आपने कुछ ऐसा खिला दिया जिसकी वजह से उल्टी हो रही है, तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा कि बच्चों में उल्टी ना हो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात होती है कि बच्चे को हमेशा अपराइट पोजीशन पे लिटाएं। यानी बच्चे का सर जो है वो सीधा होना चाहिए, पैर जो है वो नीचे होना चाहिए, मतलब सर ऊपर पैर थोड़ा सा नीचे। इस पोजीशन में लिटाएंगे तो बच्चे को जो उल्टी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पैर ऊपर कर देते हैं, सर नीचे हो जाता है, तो वो जो है वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, बच्चे को डकार लेना सिखाना चाहिए, यानी कि उसके पेट में जो गैस है वो बाहर निकले, जिसकी वजह से फिर जिससे उल्टी ना आए। ठीक है। इसके अलावा ओवर फीडिंग से बचना चाहिए। बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको, जैसे आप बच्चे को जब मिल्क दे रहे हैं तो मिल्क के साथ में बीच बीच में शुगर वाटर देना चाहिए। शुगर वाटर अगर आप देते रहेंगे बीच बीच में, तो क्या होगा, उल्टी की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। जो मिल्क होता है वो आसानी से पच जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों में उल्टी ना हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोस्तों, अगर बच्चे में वोमिटिंग हो रही है तो यहाँ पर हम दो प्रकार का सिरप देते हैं। पहला ऐसा सिरप होता है जो बच्चों की जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो उनकी आहार नाल है, उसको स्मूथ करके रिलैक्स करता है एंड गैस को दूर करता है ताकि उल्टी ना हो। और जो दूसरी मेडिसिन होती है वो प्रॉपर उल्टी के लिए होती है ताकि उल्टी ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सिरप बताऊंगा, जिसमें 2 सिरप गैस के लिए होगा, यानी कि जो स्मूथ करेगा एलिमेंट्री कैनाल को। दोनों में से एक सिरप देना है। उल्टी की मैं 3 मेडिसिन बताऊंगा, तीनों में से एक देना है, यानी कि प्रॉपर 2 सिरप ही देनी है, सारी नहीं देनी है, याद रखना ये बात। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गैस और स्मूथ करने के लिए जो मेडिसिन आती है, हिमालय की बोनीसन सिरप आता है। हिमालय का बोनीसन सिरप जो होता है वो आपको देना होता है बच्चों में। और देना कितना है, तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दिया जाता है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं ग्रिप वाटर, और ये भी सेम काम करता है। ये भी आपको सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच बच्चे में देना होता है। इसके अलावा अगर मैं उल्टी की मेडिसिन की बात करूं तो यहाँ पे 3 मेडिसिन आती है, तो तीनों में से आप कोई एक मेडिसिन दे सकते हैं बच्चे में, जिसमें सबसे पहली है ओंडेनसेट्रॉन। ओंडेनसेट्रॉन आती है सिरप के फॉर्म में। ये बच्चे को दिया जा सकता है 5 to 10 ड्रॉप दिन में 3 बार, यानी सुबह दोपहर शाम। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसके अलावा हम दे सकते हैं डोमपेरिडोन सिरप। ये भी आपको दिन में 3 बार देना होता है, 5 से 10 ड्रॉप। एंड अगर आपको ये दोनों सिरप नहीं मिलता है तो एक आयुर्वेदिक सिरप आता है वोमिटेब के नाम से, तो वोमिटेब आप दे सकते हैं बच्चे में 2 से 5 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम बच्चे में दे सकते हैं। तो इन तीनों मेडिसिन में एक मेडिसिन बच्चे को दी जा सकती है। दोस्तों, कई बार लोग मेटक्लोप्रामाइड जो कि उल्टी की एक मेडिसिन होती है उसको यूज करते हैं इन्फेंट्स में, तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसके घातक साइड इफेक्ट बच्चों में हो सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इस वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के पास भी शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।